आयामों की सीमा, डिमेंशंस। मनुष्य सोच सकता है केवल शुरुआत और अंत में बनना और टूटना में समय और स्थान के भीतर, लेकिन यदि कोई सृष्टा है तो वह समय से परे, जन्म और मृत्यु से परे, कारण कार्य से परे होगा। इसलिए मानव मस्तिष्क ईश्वर को पूरी तरह समझ नहीं सकता, और यही बात बहुत लोग भूल जाते हैं। अंतिम निष्कर्ष। इन दोनों स्थितियों को जोड़कर एक सीधा निष्कर्ष निकलता है। सरल चीज भी बिना कर्ता के नहीं बनती। अत्यंत जटिल चीज अपने आप बनना और भी असंभव है। निर्माता अपनी रचना को स्वयं को पूरी तरह समझने की क्षमता नहीं देता। इसलिए ईश्वर का न समझ आना उसके न होने का प्रमाण नहीं, बल्कि उसकी सत्ता की सीमा का संकेत है। अंत में एक पंक्ति, जिसने मस्तिष्क बनाया है वह मस्तिष्क के भीतर पूरी तरह समा नहीं सकता। यह प्रश्न मानने या न मानने का नहीं है, यह विचार करने का प्रश्न है। आयामों की सीमा, डिमेंशंस। मनुष्य सोच सकता है केवल शुरुआत और अंत में बनना और टूटना में समय और स्थान के भीतर, लेकिन यदि कोई सृष्टा है तो वह समय से परे, जन्म और मृत्यु से परे, कारण कार्य से परे होगा। इसलिए मानव मस्तिष्क ईश्वर को पूरी तरह समझ नहीं सकता, और यही बात बहुत लोग भूल जाते हैं। अंतिम निष्कर्ष। इन दोनों स्थितियों को जोड़कर एक सीधा निष्कर्ष निकलता है। सरल चीज भी बिना कर्ता के नहीं बनती। अत्यंत जटिल चीज अपने आप बनना और भी असंभव है। निर्माता अपनी रचना को स्वयं को पूरी तरह समझने की क्षमता नहीं देता। इसलिए ईश्वर का न समझ आना उसके न होने का प्रमाण नहीं, बल्कि उसकी सत्ता की सीमा का संकेत है। अंत में एक पंक्ति, जिसने मस्तिष्क बनाया है वह मस्तिष्क के भीतर पूरी तरह समा नहीं सकता। यह प्रश्न मानने या न मानने का नहीं है, यह विचार करने का प्रश्न है।